अब देखो बच्चों, एक बार सेकंड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। इसके ना 3 पार्ट है, 5 मार्क्स के 2 पार्ट है और 10 मार्क्स का 3rd पार्ट है। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। ए बिल्कुल आसान सा था, ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन था। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ड्रा अप ए ट्रायल बैलेंस इन द बुक्स ऑफ श्री एम एज ऑन 31 मार्च 2021। हमें ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट आता है, नेम ऑफ अकाउंट, एलएफ, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। तो हमें ट्रायल बैलेंस बनाना है कब का, एज ऑन 31 मार्च 2021। तो एक बार पहले डिस्कस करते चलते हैं किसको डेबिट किसको क्रेडिट करना था, क्योंकि वही करना होता है, कैपिटल क्रेडिट। क्योंकि कैपिटल जो है वो क्रेडिट होती है, एसेट इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट डेबिट होती है, लाइबिलिटी और कैपिटल क्रेडिट होती है। इसके अलावा क्योंकि वहां ओनर गिवर होता है बच्चों बिजनेस के लिए, डिस्काउंट अलाउड नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस है डेबिट, कैरीज आउटवर्ड एक्सपेंस डेबिट, रिटर्न इनवर्ड सेल रिटर्न को कहते हैं। अब सेल्स इनकम है, सेल रिटर्न का मतलब इनकम कम हो रही है, डेबिट। रेंट एंड टैक्सेस एक्सपेंस डेबिट, स्टॉक डेबिट क्योंकि इस बार का खर्चा है जो ओपनिंग स्टॉक है, जैसे परचेसेस एक्सपेंस होता है। सन्डी क्रेडिटर लाइबिलिटीज क्रेडिट बैलेंस होता है, लाइबिलिटी सारी क्रेडिट होगी। कमीशन रिसीव्ड इनकम क्रेडिट, कैश एट बैंक बच्चों आपके लिए एसेट कह लो या बैंक को रिसीवर कहकर आप उसको क्या करेंगे, डेबिट। वैसे एसेट कहकर हम डेबिट करेंगे। स्टॉक ये नहीं आएगा बच्चों, 31 मार्च का जो स्टॉक होता है वो ट्रायल बैलेंस में नहीं आता जब तक साथ में ये ना लिखा हो एडजस्टेड। इसके जस्ट आगे, क्योंकि उसकी एंट्री नहीं हुई होती ना, तो लेजर नहीं होगी, लेजर नहीं होगी तो ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा, वो एडजस्टमेंट में होता है। जानबूझ कर देते हैं कि बच्चा करता क्या है। परचेसिस डेबिट एक्सपेंस है, कैरीज इनवर्ड डेबिट एक्सपेंस है, इसको कैरीज ऑन परचेस भी कहते हैं। सेल इनकम क्रेडिट, रिटर्न आउटवर्ड बच्चों परचेस रिटर्न, परचेस एक्सपेंस है और परचेस रिटर्न क्रेडिट क्योंकि खर्चा कम हो रहा है। प्लांट एंड मशीनरी एसेट डेबिट, सन्डी डेटर एसेट डेबिट, इन्वेस्टमेंट एसेट डेबिट, कैश इन हैंड एसेट डेबिट, मोटरसाइकिल एसेट डेबिट। बस प्रॉपर जगह पर लिखने के बाद टोटल करना। एक बार देखते हैं स्टूडेंट का। देखो बच्चों ये सारा लिख रखा है। हालांकि एग्जाम में ध्यान रखना है कि आपने कटिंग ना के बराबर करनी है, क्योंकि जनरली उसके भी मार्क्स कटते हैं, अभी तो नहीं कटे इसमें। तो देखो बच्चों, ये हम दोनों साइड का आप टोटल कर देंगे, हमारा मैच कर जाएगा। अब देखो बच्चों एक बार क्वेश्चन सेकंड, ये हमारा डेप्रिसिएशन के चैप्टर का है। तो पहले पूरा क्वेश्चन हम पढ़ेंगे कैसे लिखा है। ऑन 1 जनवरी 2019 कोहिनूर ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेज ए बस फॉर 8 लाख। On 1st July 2020, this bus was damaged due to fire and was completely destroyed, and 6 lakh were received by a check from the insurance company in full settlement on 1st October 2020. तो अगर हम ये देखें कि ये बस खरीदी कितने की थी, 1 जनवरी 19। पहले ना बच्चों रफ वर्किंग करनी होती है। 1 जनवरी 19 में परचेस्ड है, कितने की है, 8 लाख रुपए। और आपका जो ईयर एंड होता है वो होता है 31 मार्च को। तो पहले 31 मार्च 2019 यानी कि 3 मंथ्स, ये पहले साल का लगा होगा डेप्रिसिएशन 3 मंथ्स का। फिर 31 मार्च 20 ईयर का डेप्रिसिएशन। और फिर कब हमारी डिस्ट्रॉय हुई है, ये कह रहा है 1 जुलाई 2020 को। तो 1 जुलाई 2020। हालांकि इंश्योरेंस कंपनी से पैसे कब मिले हैं, 1 अक्टूबर को, लेकिन हमें ये याद रखना है कि यहाँ जो डेप्रिसिएशन है वो सिर्फ 3 महीने का 1 जुलाई तक ही होगा, अप्रैल मई जून। अब ये कह रहा है 1 जुलाई 2020 अनदर बस वाज परचेज बाय द कंपनी फॉर 10 लाख, और उसी टाइम पे एक और बस खरीद ली 1 जुलाई 2020 को 10 लाख की। और आपसे कह रहा है द कंपनी चार्जेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20% पर एनम अंडर द WDV मेथड। Calculate the amount of depreciation for the year ending 31st March 2021 and gain or loss on the destroyed bus। तो सिर्फ आपको 31 मार्च 2021 यानी कि 2021 की बात करनी। तो पहले यहाँ बच्चों 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगाएंगे, 20% रेट है। तो 8 लाख का 20% 160 होता है, 1,60,000। 3/12 करेंगे तो 40,000, वैल्यू रह जाएगी 7,60,000। फिर अगली बार इसका 20% 152, 7,60,000 इंटू 20/100। जैसे देखो क्योंकि क्लास में जैसे सिखा रखा है वैसे ही कर रखा है, 8 लाख। पहले अगर आप मेरे से कहेंगे तो मैं कहूंगा 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन, फिर पूरे ईयर का। और डैमेज कब हुई है, 1 जुलाई 2020 को।
तो अगर आप मुझे कहेंगे 8 लाख के ऊपर तो मैं कहूंगा 40,000, वैल्यू कितनी रह गई 760, और फिर उसके ऊपर 20% से कितना 1,52,000। अब ये 31 मार्च 20 की, जिसको आप 1 अप्रैल 20 की वैल्यू कहेंगे 6,08,000, तो ये इसने यहां से शुरुआत कर दी। अब कब डिस्ट्रॉय हुई है ये सेम 1 जुलाई को। चाहे इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम 1 अक्टूबर को दे, हम तो उसी डेट को लिखेंगे जब डैमेज हुई है। कितने रुपए इंश्योरेंस कंपनी से मिल रहे हैं 6 लाख। कितने मंथ्स का डेप्रिसिएशन बनेगा बच्चों 3 मंथ्स का। कैसे आएगा 6,08,000, 20% 3/12, हमने जस्ट सोल्व किया। यहां अगर मैं बात करूं तो 3 4 जा 5 जा, तो ये मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 30,400, तो ये बच्चों हो गया। अब एक बार आप इसका टोटल करो 6,30,400, और ये कितनी वैल्यू है, तो 22,400 का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट ऑन इंश्योरेंस क्लेम, जो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिला है उसके कारण प्रॉफिट हुआ है। और इसने 1 जुलाई को ही 10 लाख की एक और परचेज कर ली। अब उस 10 लाख वाली पर 9 मंथ से लगेगा, 20% से 150, और वैल्यू कितनी रह जाएगी 8,50,000। बस ये लिखते ही हो गया क्वेश्चन। यही था 5 मार्क्स का ही तो है बच्चों। ये आंसर लिख दिए हैं कि जो डिस्ट्रॉय हुई है उसके ऊपर कितना प्रॉफिट था, क्योंकि उसने गेन पूछा है, और डेप्रिसिएशन पूछा है लास्ट ईयर का 30,400 वो सेल वाली पर है, 150 जो नई वाली परचेज किया, तो टोटल 1,80,400, ऐसे ही आंसर दिखना था। अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन सी पार्ट, ये बच्चों हमारा बीआरएस का था और अमेंडेड कैश बुक का था। हमें पता है अमेंडेड कैश बुक में क्या क्या आता है। एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझते हैं कि कौन सी चीज अमेंडेड कैश बुक में आनी थी और कौन सी बीआरएस। अकॉर्डिंग टू द कैश बुक ऑफ जी देयर वाज बैलेंस ऑफ 4,45,000। तो इनकी कैश बुक के अकॉर्डिंग इनका बैलेंस था इन हिज बैंक ऑन 30 जून 2021 4,45,000। ऑन इन्वेस्टिगेशन यू फाइंड दैट, अब आपको क्या क्या पता लगा। फर्स्ट, चेक्स अमाउंटिंग टू 60,000 इशू टू क्रेडिटर हैव नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टिल द डेट। हमने चेक इशू किए, जब हम चेक इशू करते हैं ना तुरंत कैश बुक को घटा देते हैं, लेकिन सामने वाले ने जाकर प्रेजेंट ही नहीं की, तो ये टाइमिंग डिफरेंस है। ये हमने कोई मिस्टेक नहीं कर रखी कैश बुक में। अगर मैं आज किसी को चेक से पेमेंट करूंगा तो मुझे अपनी बुक्स में एंट्री तो करनी है, मैं उस पर्सन को डेबिट करूंगा और अपने बैंक को क्या कर दूंगा क्रेडिट, कैश बुक को घटा दूंगा। मैंने तो सही कर रखा है, अब उसने प्रेजेंट नहीं किए तो पासबुक नहीं घटी, तो वो डिफरेंस है, लेकिन अमेंडेड कैश बुक में थोड़ा आएगा। ये लिखा जाएगा बच्चों बीआरएस में। अभी मैं आपको मिलवाता हूं सारा आंसर। सेकंड बच्चों, checks paid into bank amounting to 1,10,500 out of which checks amounting to 55,000 only collected by bank। अब ये भी देखो, जब हम चेक बैंक में जमा कराएंगे तो हम अपने बैंक को तो डेबिट करेंगे कैश बुक में, लेकिन उन्होंने उसमें से अभी 55,000 के ही सिर्फ कलेक्ट किए हैं, तो जो बाकी रह गए 55,500, 1,10,500 में से बच्चों आप 55,000 लेस करेंगे तो बाकी बच गया 55,500। अब ये कैश बुक में तो ऐड है लेकिन पासबुक में नहीं है, तो ये बीआरएस में आएगा, क्योंकि टाइमिंग डिफरेंस है। बीआरएस में 3 ही तो चीजें आनी होती है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, और थर्ड एनी रॉन्ग एंट्री इन पासबुक। जो पासबुक में गलत एंट्री हुई है हम कैश बुक में भी गलत थोड़ा कर देंगे, तो बीआरएस में लिखेंगे। और इसके बाद बच्चों a dividend of 4,000 and rent amounting to 60,000 received by the bank and entered in passbook but not recorded in cash book। तो बच्चों हमने ना रफ वर्क करके आपको सिखा रखा है, तो स्टूडेंट ने बिल्कुल सेम कर रखा है। ये अब आना अमेंडेड कैश बुक में है कि जो हमने लिखा नहीं है, तो देखो ऐसे करके हम लोग रफ वर्क करते हैं। ये देखो बीआरएस में भाई 2 चीजें आएंगी बस, अभी रॉन्ग एंट्री आएगी ही नहीं, तो यहाँ पर हम लोग ऐसे चलते हैं कैश बुक से पासबुक, क्योंकि कैश बुक का बैलेंस पहले दे रखा है। अमेंडेड वाले में तो करना ही ऐसे है। अब कैश बुक में चेंज कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल है, और पासबुक क्या है फिक्स है, तो हम इसके बेसिस पर चलते हैं। सबसे पहले चेक इशूड किए तो हमने अपनी कैश बुक को घटा लिया, पासबुक में कोई चेंज नहीं है तो हम कहेंगे ऐड करो। और दूसरे केस में चेक हमने जमा करा रखे हैं 1,10,500 के, उसमें से 55,000 के ही सिर्फ अभी क्या हुआ क्रेडिट, तो बाकी के आपके यहाँ तो जमा है लेकिन पासबुक में नहीं है, तो यहाँ क्या करेंगे लेस। तो देखो यहाँ पर ये 60,000 ऐड और 55,500 लेस। आप प्लस माइनस आइटम सही करते हैं वो बेटर भी है। अब आगे बढ़े हम,
इसके बाद अभी हमने पढ़ा कि 4,000 और 60,000 बैंक ने रिसीव्ड किया है रेंट और डिविडेंड। तो ये डिविडेंड रेंट रिसीव्ड किया है, पासबुक में तो लिख दिया, कैश बुक में नहीं लिखा, तो यहां पर भी क्या कर देंगे, ऐड। ऐड का मतलब कैश बुक के डेबिट में, जो अमेंडेड कैश बुक में आएगा। तो देखो बच्चों, ये लिख रखा टू डिविडेंड टू रेंट अकाउंट, शुरू का ये बैलेंस है, क्लोजिंग अभी आ जाएगा जो हम बीआरएस में लिखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। फोर्थ है बच्चों, इंश्योरेंस प्रीमियम अप टू 31 दिसंबर 2020 पेड बाय द बैंक 2700 नोट एंटर्ड इन द कैश बुक। इंश्योरेंस प्रीमियम 31 दिसंबर तक बैंक ने पे किया था 2700 रुपए, लेकिन हमने कहा ही नहीं लिखा कैश बुक में, तो मतलब पासबुक में तो घटा हुआ है क्योंकि बैंक ने पेमेंट कर रखी है। तो अब आप ध्यान दो, 2700 सिर्फ यहाँ लेस है, कैश बुक को लेवल करना है तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, लेस। तो अमेंडेड कैश बुक के क्रेडिट में लिख देंगे बाय इंश्योरेंस प्रीमियम। तो ये देखो बच्चे ने लिख रखा है, सिंपल वे में लिखना है। इसे आगे यहां है बच्चों, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय 500। हमें पता है पेमेंट साइड अगर कम लिखी हुई है तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया होगा। अब कैश बुक 500 बढ़ी हुई है, पासबुक में कोई चेंज नहीं है, कैश बुक से पासबुक जा रहे हैं तो हम कहेंगे लेस करो। तो देखो एक बार कि बच्चों 500 कैश बुक बढ़ी हुई है, क्यों, पेमेंट साइड अंडरकास्ट, तब आप इसको लेस करेंगे। आगे बढ़े बच्चों, बैंक चार्जेस 150 शोन इन पासबुक हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। अब बैंक चार्जेस आपकी सिर्फ पासबुक में से घटे हुए हैं, तो मैं कहूंगा कैश बुक में से भी घटाओ, तभी तो लेवल होगा ना बच्चों। तो हम इसको लेस कर देंगे, ये देखो बच्चों 150। और इससे नेक्स्ट लास्ट है बच्चों, ये इसकी एडजस्टमेंट 7, ए बीपी ऑफ 20,000 हैड बीन पेड बाय बैंक but was not entered in cash book, and bill receivable of 6,000 had been discounted with the bank at a cost of 100 which had also not been recorded in cash book। पहले बच्चों बीपी की पेमेंट हमारे बैंक ने की है तो पासबुक में से घट गए होंगे, कितना अमाउंट है 20,000। तो अगर मेरे से कोई पूछे पासबुक में घटे हुए हैं, कैश बुक में कुछ नहीं हुआ, तो मैं कहूंगा लेस करो। देखो बच्चों, तो ये बच्चों 20,000 यहाँ लेस है, यहाँ भी कर देंगे कैश बुक में। और इससे आगे जस्ट आप अगर 6,000 रुपए का बीआर 100 रुपए डिस्काउंट घटाकर 5,900 आपके अकाउंट में आए होंगे, तो पासबुक में तो 5,900 ऐड है, कैश बुक में कुछ नहीं हुआ, तो यहाँ भी क्या कर देंगे, ऐड। तो ये बच्चों ऐड का मतलब डेबिट, ये 5,900 लीजिए। अब इसका टोटल करके इसमें से ये सब लेस कर दिया, तो ये बैलेंस आ गया। इस बैलेंस को कहाँ लिखा, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में। बस उसके बाद ये ऐड, ये लेस, प्लस माइनस आइटम में लिखा, इसमें से ये घटाकर जैसे हम कराते हैं, आपका प्लस वाला ज्यादा है तो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, और माइनस वाला ज्यादा होता तो हम लिखते ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। ये रहे बच्चों 10 मार्क्स। बाय बच्चों।